Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we have a CCNP demo. But before CCNP demo, I'm going to introduce my channel and then my profile. So, welcome to Online Network Experts, your ultimate destination for Cisco, Huawei, Microsoft, and firewall certification training. My name is Fahad Bakhtiar Khan, and for the past 14 years, I have been dedicated to mentoring thousands of students from around the globe in their pursuit of IT certification. My YouTube channel, Online Network Expert, is dedicated to providing you with the best resources and training to help you achieve your certification goal and excel in your field. My slogan is very simple: learn easy and smart. Reflect my commitment to providing efficient and effective educations. I hold multiple industry recognized certification including CCIE service provider, CCIE service provider, CCI routing switching, CCI security, CCI DevNet, and also in Huawei platform, HCIE, DC, Datacom, and HCIE security, and also associate and professional level 2. In firewall platform, I have done international certification NAC4, uh, and also in Palo Alto PCNSA, PCNSE, and also Checkpoint, and also UGS, and also PFSense, Alhamdulillah, etc., etc. So thank you for choosing Online Network Expert for your networking education. I am excited to help you achieve your goal and advance your career in IT industry. Everyone know we provide CCNA, CCNP in English and Hindi too. So now I'm going to introduce myself in Hindi. So my name is मेरा नाम फहद बख्तियार खान है और मैंने सिस्को, हवावे, माइक्रोसॉफ्ट और फायरवॉल्स, इसके मैंने ट्रेनिंग दी है फ्रॉम 2009 अप टू 10, अभी भी मैं दे रहा हूँ। तो अगर आप लोग ये काउंट करें तो ऑलमोस्ट 15 ईयर बनते हैं। तो लास्ट 15 ईयर से 15-14 ईयर से मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। साइड पे भी काम कर चुका हूँ और साइड के साथ में ट्रेनिंग भी दे चुका हूँ, नॉर्मल ट्रेनिंग भी दे चुका हूँ और कॉरपोरेट लेवल ट्रेनिंग भी दे चुका हूँ। तो अभी कॉरपोरेट लेवल ट्रेनिंग्स में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ट्रेनिंग्स हो गए, नेवी के, आर्मी के, एयरफोर्स के, और इसके अलावा यूफोन, जोंग, मोबिलिंग, एंड आल्सो नेवटेक, नेवटेक के साथ पीसेप, और इसके अलावा मैंने इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स भी दी है यूएनएचसीआर का, जिसमें हमने इंग्लिश में ट्रेनिंग देना होता है। सो मेरे जितने भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हैं, फील्ड के एक्सपीरियंस हो गए या फील्ड के अलावा ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस हो गए, तो वो सारे एक्सपीरियंस आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। और इसी के बेस पे हमने सिस्को के प्लेटफॉर्म को और माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म को और फायरवॉल के प्लेटफॉर्म्स को देखना होगा। अभी हमारे चैनल का मेन मकसद जो है वो ये है कि इसमें जितनी भी प्रोफेशनल चीज़ें आएंगी मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता रहूँगा। अभी हमारा कुछ मैं पैकेज अनाउंस करने लगा हूँ CCNA का, CCNP का, माइक्रोसॉफ्ट का और फायरवॉल्स का। तो उसका स्केड्यूल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो वो स्केड्यूल देख लेते, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को CCNP के हवाले से डेमो सेशन दूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। अक्सर स्टूडेंट आते हैं कि हमने डेमो लेना है ये वगैरह ना, तो फिर डेमो लेने के लिए वो भी टाइम ज़ाया हो जाता। तो अभी हमारा एक डेमो जो होगा वो यूट्यूब पे फ्री पड़ा होगा, जिसी ने भी देखना हो, वो CCNA का हो या CCNP। कल मैंने CCNA का डेमो सेशन बनाया था, लेकिन उसमें बस 15 मिनट और 16 मिनट काफ़ी स्लो वाइज जा रहा था, क्योंकि अभी मेरा ये सेकंड वीडियो है, आप लोगों को पता है। और दूसरी बात ये है कि पहले तो मैंने यूट्यूब पे काम किया हुआ नहीं है, तो इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं। वो डिस्क्रिपेंसीज अभी मैं देखूंगा, वॉइस का जो प्रॉब्लम आ रही है, किसी और चीज़ का जो प्रॉब्लम आ रहा है, इन सारे प्रॉब्लम्स को हम देख के इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तो ये जी हमारा स्केड्यूल है, जो रेगुलर क्लासेस भी इसमें होंगे, वीकेंड क्लासेस भी होंगे। तो ये स्केड्यूल मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और जूम आउट भी करता हूँ, क्योंकि आप लोग जब मोबाइल में ये देखते तो काफ़ी स्मॉल नज़र आते, काफ़ी छोटे, मीन फिर रीड नहीं कर सकते। तो इसको मैं जूम करता हूँ और भी।
अभी अगर आप लोग देख लें, ये हमारे सेशंस हैं। CCNA का अभी जो न्यू वर्जन आया है उसका भी मॉर्निंग में सेशन होगा। MCC भी मॉर्निंग में है और CCNA भी इवनिंग में भी हम अपर कर रहे हैं। टाइमिंग भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिलहाल आप लोग नेम देख लीजिए कौन से कोर्सेज हम अपर कर रहे हैं। और इसके अलावा CCNP पहले मैं सिर्फ वीकेंड पे चलाता था, लेकिन अभी मैं इवनिंग में भी, काफ़ी स्टूडेंट्स होते थे अक्सर वो कहते थे कि सर अगर इवनिंग में हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी मैं इवनिंग में भी आप लोग के लिए CCNP अनाउंस करने लगा हूँ। फिर वीकेंड के सेशंस जो है उसमें जी CCNA, CCNP और FortiGate फायरवॉल्स भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो अभी अगर आप लोग आ जाएं जी, जितने भी ये ट्रेनिंग्स हम करवा रहे हैं इन सारों का मोड जो होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो ये हम ऑनलाइन अपर करेंगे। तो ट्रेनिंग मैं ही करवा रहा हूँ इनको। अभी CCNA जो आप लोगों का है वर्जन 1.1 जो न्यू आया है उसका 2 मंथ ड्यूरेशन है और इसका क्लासेस जो होगा वो मंडे टू फ्राइडे होगा, ठीक है। 1 आवर सेशन होगा। और CC फिर इसके बाद MCC का जो टाइमिंग है वो है 12 से लेके 1 तक। और CCNA का जो टाइमिंग है वो 10 से लेके 11 है। ये टाइमिंग है जी। और स्टार्टिंग डेट जो है 9 सितंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये जो ट्रेनिंग्स हैं सिस्को के और माइक्रोसॉफ्ट के और फायरवॉल्स के। तो 9 सितंबर पे हमारा ट्रेनिंग होगा CCNA का सुबह 10 से लेके 11 तक, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट CCNA के अंदर यही चीज़ें पूछ रहे थे कि सर टाइमिंग क्या होगा वगैरह वगैरह ना। तो अभी ये मैं क्लियर कर रहा हूँ कि टाइमिंग क्या होगा। मोड ट्रेनिंग ऑनलाइन होगा। ड्यूरेशन इसके कितने, तो CCNA का 2 मंथ है, MCC का 3 मंथ ड्यूरेशन है। और सारे क्लास हमारे मंडे टू फ्राइडे होंगे, ठीक है ना। मंडे टू फ्राइडे। CCNP जो है उनका ड्यूरेशन क्या है, 3 मंथ है। और CCNP भी हम 9 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। और CCNP का टाइमिंग जो है वो सुबह शाम 7 से लेके 8 तक होगा, ठीक है। 7 PM से लेके 8 PM तक होगा। और हमारा जो इवनिंग में CCNA है वो 5:30 से लेके 6:30 तक होगा। और मॉर्निंग में जो हमारा MCC है वो 12 से लेके 1 तक होगा। और मॉर्निंग का जो CCNA है वो 10 से 11 होगा, ठीक है। फिर ये जो ब्लैक में आप लोगों को नजर, ये सारे वीकेंड्स के क्लासेस हैं। तो CCNA वीकेंड का टाइमिंग जो होगा हमारा 10 से लेके 12, ठीक है ना। और CCNP का जो हमारा टाइम होगा, जिस तरह पहले हम करते थे 12 से लेके 2, तो उसी तरह ये 12 से 2 तक हमारा CCNP होगा। अभी फायरवॉल जो है, मोस्ट स्टूडेंट कहते थे कि सर फायरवॉल कब स्टार्ट करेंगे, तो फायरवॉल का जो टाइमिंग है वो 4 से लेके 6 तक होगा। अभी अगर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो तो इसका फिर मेरे पास एक स्लॉट है मॉर्निंग में 8 से लेके 10। तो 8 से लेके 10 अगर कोई बंदा वेलिंग हो तो 8 से 10 भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा 4 से 6 तक फायरवॉल चलेगा। 2 घंटे का सेशन हो गया, वीकेंड में सिर्फ करवाएंगे। तो ये जी हमारा कोर्स स्केजुअल था जो अभी हम नया अनाउंस कर रहे हैं। तो ये डेमो जो है ये फ्री है, अगर किसी ने किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट करना हो तो। आप लोग को मैंने ऑलरेडी बताया था कि 50% ऑफ हम कर रहे हैं। तो मैं आप लोग के साथ एक और चीज शेयर कर रहा हूँ। ये एक बैनर हमने बनाया हुआ है जिसमें देख ले टाइमिंग भी मेंशन है CCNA का, ठीक है। ड्यूरेशन 2 मंथ और ट्रेनर ये है। 50% ऑफ हमने किया हुआ है, लाइक अभी 25,000 पे है तो इसका 50% कितना, 12,500 बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह CCNP का नॉर्मल ट्रेनिंग जो है वो हम 50,000 पे करवा रहे हैं, तो 50% क्या बन जाएगा जी, 25 बन जाएगा। इसी तरह हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का है तो वो 30,000 का है नॉर्मल, तो 30,000 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या 15,000 उसका बन जाएगा। किसका जी, माइक्रोसॉफ्ट का। 3 मंथ का हम 15,000 चार्ज करेंगे। फिर इसके बाद जो फायरवॉल है, तो फायरवॉल का नॉर्मल ट्रेनिंग जो है वो हम 35,000 पे करवा रहे हैं। तो 35 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना बन जाता है, 17 समथिंग बन जाता है, ठीक है ना। ये देख लें, मैं आप लोग के सामने करता हूं ताकि तो 35,000 हमारा नॉर्मल जो है वो फायरवॉल का है।
तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना बन जाएगा जी? 17,500 बन जाएगा। तो CCNP का 50% आप 25,000 बनेगा, फायरवॉल का 17,500 बनेगा, ठीक है। और आगे जो आप लोगों का CCNA है उसका 12,500 बनेगा, और MCC का 15,000 बनेगा, ठीक है ना। तो अगर किसी ने भी रजिस्ट्रेशन करना हो तो वो क्लास से पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते। डेमो सेशन कोई नहीं, ये डेमो सेशन मैं आप लोग के लिए भी बना रहा हूँ, यही डेमो है। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो यूट्यूब पे जाके जी आप लोग को हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। और फिर भी अगर कोई डाउट्स में हो कि यार ट्रेनर किस तरह पढ़ाएगा वगैरह वगैरह, काफ़ी ज़्यादा डाउट्स माइंड में आते हैं, तो फिर आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि 1,000 रुपीज़ आप लोग चार्ज करेंगे टू पेड डेमो सेशंस के लिए। अगर आप लोगों ने 1,000 रुपीज़ जमा की, 2 क्लासेस ले ली, सेटिस्फाइड थे, ठीक है, नहीं तो फिर वो 1,000 रुपीज़ आप लोग के चार्ज हो गए, ठीक है ना। दूसरी बात, अभी ये 1,000 रुपीज जो होंगे वो आप लोग के एग्जिस्टिंग कोर्स के अंदर ये एडजस्टेबल होंगे, ठीक है ना। तो ये था जी आप लोग का थोड़ा सा प्लान कोर्सेज के हवाले से। और ये कांटेक्ट नंबर है ऑलरेडी आप लोग के साथ। अभी हम जो CCNP का इंट्रो देख रहे हैं तो उसी के अंदर मैं आप लोग के साथ बाकी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अक्सर मोस्टली स्टूडेंट CCNA कर लेते, कंफ्यूज होते हैं, CCNP करके कंफ्यूज होते हैं। तो अभी आप लोगों को मैं सारा सिस्को एग्जाम का जो ट्री है वो सारा आप लोग के सामने रख रहा हूँ, और उन सारी चीज़ों के हवाले से आप लोग को डिटेल से समझाता हूँ। और मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट्स होते हैं कि यार ऑनलाइन एकेडमी है, तो ऑनलाइन एकेडमी कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीशन प्रोवाइड करेगा या नहीं। तो बिल्कुल हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। ये कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट है जो कि आप लोग किसी भी कंपनी में CCNA का CCNP का प्राइवेट कंपनी में जॉब आएगा तो आप लोग इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। मेन चीज़ होता है जी, कोई भी इदारे का नाम नहीं चलता। नाम किस चीज़ का चलता है जी? काम का। जिसको काम आते तो कंपनी रखते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग के पास सिस्को का सर्टिफिकेट क्यों ना हो, इंटरनेशनल, अगर काम नहीं आता तो कोई भी आप लोग को नहीं रखता। कोई तो दूर की बात है, आप लोग को अपना, अगर आपके भाई का कंपनी है या आपके पेरेंट्स का कंपनी है तो वो भी नहीं रखेगा। अगर रखेगा तो नुकसान उठाएगा, ठीक है। तो फील्ड में जाके ओनली ओनली आप लोगों का काम आता है स्किल। स्किल होगा तो इन चीज़ों का जो है इंपॉर्टेंस है। सर्टिफिकेट वगैरह, सर्टिफिकेट जस्ट प्रोफाइल है जिसके थ्रू आप लोगों का प्रोफाइल प्रेजेंट होता है कि यार ये बंदे ने ये किया हुआ है, अभी किया है, किस तरह किया है, प्रेजेंट करेंगे तो जॉब मिलेगा। अंडरस्टूड ना। तो ये चीज माइंड में रख लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखने जा रहे थे, जिस चीज के हवाले से डेमो था, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्को एग्जाम। कि आप लोगों ने सिस्को प्लेटफॉर्म में जाके कौन कौन से सर्टिफिकेशन करने होते हैं। सो हियर वी हैव 4 लेवल्स: entry level, associate level, professional level and expert level. So now we are going to discuss one by one, okay? तो मैं जूम आउट करता हूँ। हाँ, माउस क्यों काम नहीं कर रहा? तो सबसे पहले हम एंट्री लेवल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद एसोसिएट, फिर प्रोफेशनल एंड देन लास्ट में एक्सपर्ट लेवल में आप लोग को समझाता हूँ। तो एंट्री लेवल में सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है? तो इधर हमारे पास CCNA से पहले एक और सर्टिफिकेट करना होता है जिसको कहते हैं CCST। CCST स्टैंड फॉरवर्ड सिस्को सर्टिफाइड सपोर्ट टेक्नीशियन होता है, जिसके फर्दर मजीद 2 पेपर्स होते हैं, जिसमें से एक होता है नेटवर्किंग सपोर्ट, जिसका पेपर का कोड है 100 to 150, और एक हमारे पास होता है IT सपोर्ट, CCST IT सपोर्ट, जिसका 10140 कोड है। तो ये दोनों करने के बाद अगर आप लोग CCNA में बैठेंगे तो आप लोग को चीजें थोड़ी सी अच्छी समझ आ जाती है। ये जो हम कंफ्यूज होते हैं, मोस्टली जो न्यू बंदे आते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि हमें एंट्री लेवल का आइडिया नहीं होता।
तो ये चीजें करने के बाद फिर आप लोग केबल के बारे में कि केबल किस तरह बनता है, केबल के अंदर जो खराबी आता है, जो टेक्नीशियन वाला काम होता है। अक्सर मैं आप लोग को कहता हूँ ना कि यार सीसीएनए वालों का ये काम ही नहीं है केबल को देखना, पोर्ट ऐड करना, राउटर्स के ऊपर आईएस रिलोड करना, पासवर्ड, ये सारे चीज, ये जो फिजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, हार्डवेयर बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं, तो वो इन लोगों का काम होता है, एंट्री लेवल लोगों का काम होता है। अंडरस्टूड ना? तो ये करने के बाद फिर आप लोगों ने जाना होता है एसोसिएट लेवल पे। तो अभी एसोसिएट लेवल के लिए सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें जी सीसीएनए है 200-301। अभी इसमें नया वर्जन आया है, वर्जन 1.1। तो अगर आप लोग ये कर लेते तो फिर आप लोगों ने अगर एसोसिएट लेवल पे जाना हो तो ये सर्टिफिकेट करना होता है 200-301, जो कल मैंने सीसीएनए का डेमो में इनका काफी ब्रीफ डिटेल दिया हुआ है। तो सीसीएनए स्टैंड फॉर व्हाट, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। और अगर किसी ने इनका डिटेल देखना है तो मैंने कल वीडियो दिया था इंट्रोडक्शन ऑफ सीसीएनए, तो उसमें इनका काफी ब्रीफ डिटेल है। अभी जो चीज हम देखने जा रहे हैं, जो हमारा मेन वीडियो का डिमांड है, वो सीसीएनपी का, जिसमें हमने सीसीएनपी का इंट्रोडक्शन देखना है। तो अभी आप लोगों को मैं सीसीएनपी के हवाले से समझाऊंगा, जिसको आप लोग कहते हैं प्रोफेशनल लेवल। तो सीसीएनपी स्टैंड फॉर व्हाट, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। अभी इसके अंदर बहुत बड़ी दुनिया है, इसकी एक बड़ी ट्री है, जो कि अभी भी अगर किसी ने पाकिस्तान में किसी भी इदारे से सीसीएनपी किया हो तो उसको इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होगा। अभी जो चीजें मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगा हूं तो इसमें आप लोग को बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होनी है। समझ आ रही है आप लोग को? अच्छा, तो अभी सीसीएनपी सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन अगर आप लोगों ने करना हो तो इसमें जी डिफरेंट 5 ट्रीज हैं। कितने 5 ट्रीज हैं? एक है सीसीएनपी एंटरप्राइज का, दूसरा है जी सीसीएनपी सर्विस प्रोवाइडर का, और तीसरा है जी सीसीएनपी डेटा सेंटर का, और एक सिक्योरिटी का, सीसीएनपी सिक्योरिटी, और एक है सीसीएनपी कोलैबोरेशन। तो ये 5 ट्रीज हैं और फिर इसके अंदर अपना ट्री बना हुआ है। तो अगर मैं आप लोगों को सिंपल अल्फाज में समझाऊं कि सीसीएनपी एंटरप्राइज जो है, इसके अंदर अगर आप लोगों ने अगर एग्जाम देना हो तो सीसीएनपी एंटरप्राइज के अंदर एक होता है सीसीएनपी इनकोर, जिसको हम कोर एग्जाम कहते हैं, जिसका कोड है 35401। तो 35401 को हम शॉर्टकट में इनकोर कहते हैं जी। तो ये सीसीएनपी इनकोर अगर आप लोगों ने करना, ये मैंडेटरी होता है, ये मैंडेटरी होता है, ये हर सूरत में देना होता है। फिर इनके साथ आप लोगों ने कंसंट्रेशन में या ऑप्शंस, कंसंट्रेशन मीन ऑप्शन में, इनमें से कोई भी एग्जाम आप लोग दे सकते हैं, जिसमें एनआरसी है और ENSDWI है, ENSLD है, ENWSLD है, और ENWSLI है, और EN ऑटो है। तो ये डिफरेंट एग्जाम है जो कि इनकोर के साथ आप लोग इसमें से कोई भी कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन मीन ऑप्शन में इसमें से कोई भी एग्जाम आप लोग चूज कर सकते हैं। अगर आप लोग एनआरसी को देख लें तो एनआरसी जो है, जिसका कोड है 300-410, तो 300-410 के कोड जो है आप लोगों का, तो एनआरसी का स्टैंड क्या बनता है? इम्प्लीमेंटिंग सिस्को एंटरप्राइज एडवांस राउटिंग इन सर्विस, और इसके अंदर वर्जन 1.0 चल रहा है। अभी सीसीएनपी में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, सीसीएनए के वाले सीसीएनए में चेंजेस आए हैं वर्जन 1.1, लेकिन सीसीएनपी सेम एज इट इज आई हुई है, वही सीसीएनपी पुरानी सीसीएनपी चल रही है, ठीक है ना? फिर इसके बाद सीसीएनपी के साथ जो कंसंट्रेशन में 304-15 वाला है, तो ये जो कोड है ये एसडी वैन के वाले से हैं। किस चीज के वाले से? एसडी वैन। एसडी वैन मीन ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। अभी जो पोर्ट 20 वाला है, पोर्ट 15 तो एसडी वैन आ गया, अभी पोर्ट 20 वाला जो है ये डिजाइनिंग के वाले से, डिजाइन सिस्को एंटरप्राइज नेटवर्क इसको कहते हैं, ENSLD शॉर्टकट है इसका। अभी अगर आप लोगों ने डिजाइन सिस्को एंटरप्राइज वायरलेस नेटवर्क करना हो तो फिर उसके लिए ये कोड है
पोर्ट 25 अगर आप लोगों ने फिर वायरलेस साइड पे इंप्लीमेंटेशन करना हो तो उसके साथ आई आ जाएगा, जिसका स्टैंड है इंप्लीमेंटिंग सिस्को एंटरप्राइज वायरलेस नेटवर्क्स। समझ आ रही है आप लोगों को? फिर उसके बाद अगर लास्ट में आप लोग जाएं तो ये है 300.435 जिसको हम कहते हैं जी एंटरप्राइज ऑटोमेशन। अगर आप लोगों ने ऑटोमेशन करना है, ऑटोमेटिक एंड प्रोग्रामिंग सिस्को एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, तो फिर उसका अपना सर्टिफिकेशन होता है। तो ये ट्रीज है, इसमें से आप लोग इन कोर के साथ कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इधर तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अभी इसके बाद सीसीएनपी सर्विस प्रोवाइडर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं जी एसपी कोर। क्या कहते हैं? एसपी कोर, सर्विस प्रोवाइडर कोर। और कोर का एग्जाम कोड जो होता है वो 3505001 है, सॉरी, एसपी कोर। अभी एसपी कोर के साथ भी डिफरेंट कंसंट्रेशन है, डिफरेंट ऑप्शंस है, जिसमें से आप लोग कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 300/510 SPRI, 300/515 SPVI और 300/535 SP Auto और 300/450 SPCNI। तो ये डिफरेंट कोड है, इसमें से आप लोग कोई भी चूज कर सकते हैं। तो जब आप लोग कोर के साथ अगर सिर्फ कोर पेपर करेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने साथ में इसमें से कोई भी किया तो फिर आप लोग को एसपी कोर का पूरा सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है, एसपी कोर का। अभी एसपी के बाद डेटा सेंटर आ जाते हैं, डीसी जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं। हाँ, डेटा सेंटर। तो डेटा सेंटर के अंदर भी सीसीएनपी डीसी कोर होता है। क्या? डीसी कोर 350/601। इसमें से आप लोगों ने कंसंट्रेशन में एक ही चूज करना होता है, 6, 10, 15, 20, 30, 35 ना। इसमें से कोई भी कोड आप लोग चूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद सीसीएनपी सिक्योरिटी आ जाता है। तो सीसीएनपी सिक्योरिटी को हम एस्कोर कहते हैं। क्या? एस्कोर, जिसका कोड है 350/701। ये एग्जाम कोड है इसका। अभी इनके साथ आप लोग कोई भी चूज करेंगे तो फिर सीसीएनपी या सीसीएनपी सिक्योरिटी का या एस्कोर का सर्टिफिकेट आप लोग को पुल मिल जाता है। सही है ना? इसके बाद सीसीएनपी कोलैबोरेशन आ जाता है। तो सीसीएनपी कोलैबोरेशन जिसको हम कहते हैं जी सीएल कोर। क्या? सीएल कोर कोलैबोरेशन कोर टेक्नोलॉजी। तो इसका जो एग्जाम कोड है वो 350/801 है और इसमें कंसंट्रेशन में से कोई भी आप लोग इसमें से चूज कर सकते। फिर सीसीएनपी कोलैबोरेशन कोर का सर्टिफिकेट आप लोग को इश्यू हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को शॉर्टकट में एक और चीज बता दूं। अभी अगर आप लोग पहले अगर ओल्ड सीसीएनपी में चले जाएं तो हमारे पास जो ओल्ड सीसीएनपी थी ना, सीसीएनपी, तो उसको हम R&S कहते थे। क्या? R&S किधर है यार? एंड ये R&S मीन राउटिंग स्विचिंग, इसको हम कहते थे। और इस पूरे सीसीएनपी को कंप्लीट करने के लिए इसके अंदर 3 मॉड्यूल होते थे। सीसीएनपी एडी एडवांस राउटिंग, सॉरी AR एडवांस राउटिंग, और फिर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लगाता हूं, Ctrl+C V। इनके 3 पेपर होते थे, एडवांस राउटिंग का, एडवांस स्विचिंग का, एंड देन ट्रबल शूट का, TS का। 3 पेपर्स होते थे पहले सीसीएनपी के, और ये 3 पेपर बिफोर 2020 फरवरी होते थे। आफ्टर 2020 फरवरी फिर हमारे पास सीसीएनपी, ये नए सीसीएनपीज आ गए। तो मैं इनका थोड़ा सा व्यू देता हूं और फिर जाता हूं इसी पॉइंट के ऊपर। ओके, इसी पॉइंट के ऊपर फिर हम लास्ट में जाते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट हमारा ये है जिसके लिए मैं ये चीज समझा रहा हूं आप लोगों को। तो पहले जब आप लोग सीसीएनपी करते थे, सीसीएनपी एडवांस राउटिंग, एडवांस स्विचिंग करने के बाद फिर ट्रबल शूट कर लेते, तो ये 3 पेपर आप लोगों ने देने होते थे और ईच पेपर का $300 कास्ट होता था। कितना? $300। तो अगर आप लोग देख ले 3 × 300 तो 900 बन जाते हैं ना। तो $900 कास्ट इस पेपर के ऊपर आता था सीसीएनपी के। और इसमें
फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने सीसीएनपी एडवांस राउटिंग पेपर क्लियर किया, फिर उसने जी सीसीएनपी स्विचिंग का पेपर दे दिया, वो भी क्लियर किया, लेकिन ट्रबल शूट पेपर उनका फेल हो गया, तो उनको सीसीएनपी का सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होता तब तक जब तक उसने तीनों के तीनों पेपर पास नहीं किए होते। समझ आ रही है आप लोगों को? लेकिन अभी मजे की बात क्या है, अभी मजे की बात यह है जो आप लोग सीसीएनपी एंटरप्राइज में, अभी मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूं, मैंने सीसीएनए भी किया, किसी ने कहा कि भाई सीसीएनए कर लें, इसका सर्टिफिकेट भी कर लें, मैंने कर लिया, इसके ऊपर ऑलमोस्ट मेरे 3 से 4 लाख तक कास्ट आ गए जी। ट्रेनिंग में हॉस्टल बुक किया, खाने शाने, ये सारी चीजें मिला के, साथ में एग्जाम का फीस, ट्रेनिंग फीस, अपने खर्चों के फीस, सारा मिल मिला के 3 से ऊपर गेम गया। अभी मैं अगर ये $900 का पेपर करूंगा, इसका ट्रेनिंग फीस भी दूंगा, तो ये बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता। तो दिन ब दिन इनके जो कस्टमर थे, यूजर थे, वो कम होते जा रहे थे। तो अभी सीसीएनपी ने एक नया इजी वे बनाया है यूजर्स के लिए, ताकि उनके यूजर्स और भी ज्यादा हो जाएं, कस्टमर और भी ज्यादा हो जाएं। तो अभी नया सीसीएनपी बनाया, सीसीएनपी एंटरप्राइज। तो सीसीएनपी एंटरप्राइज में मजे की बात क्या है कि आप लोग सीसीएनपी, अभी आपने डिग्री भी ली है, सर्टिफिकेशन पे भी खर्चे किए हैं, तो घर वाले भी मजीद सपोर्ट नहीं कर रहे, तो काफी प्रॉब्लम्स होते हैं ना। तो अभी सिंपल क्या है, सिस्को ने क्या किया, सिस्को ने ये किया कि अभी ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स को कि सीसीएनपी इनकोर कर लें, और आप लोग को डायरेक्टली सर्टिफिकेट इश्यू हो जाते हैं जी सीसीएनपी इनकोर का, और सर्टिफिकेट पे आप लोग जॉब ढूंढे, जॉब करें, और जॉब के बाद पैसे जब आएंगे तो आप लोग कंसंट्रेशन में जाके कोई और भी कर ले। तो कंसंट्रेशन में तो ऑप्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन हम अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं एनआरसी। वाई? एनआरसी इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोगों का जो इनकोर है, इसके अंदर 80% राउटिंग स्विचिंग है, और 20% राउटिंग स्विचिंग जो आप लोग का वो एनआरसी के अंदर होता है। अगर आप लोग अभी 80% राउटिंग स्विचिंग कर भी लेते हैं, लेकिन आगे आप लोग को कोई ऐसा ट्रबल शूट आ गया वो 20% के अंदर था, तो फिर तो आप लोग कंफ्यूज, तो ये 80% भी आप लोग को हेल्प आउट नहीं करेगा। ठीक है ना? तो मोस्टली हम स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि भाई आप एनकोर के साथ एनआरसी कर ले तो अच्छा हो जाएगा, आपका राउटिंग स्विचिंग स्किल जो है ना वो 100% स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी बात ये कि एनआरसी के अंदर आप लोग का सिक्योरिटी के कुछ कंसेप्ट से वो भी हो जाते हैं सही, तो इसलिए हम ऑप्शन में स्टूडेंट को ये बताते हैं। अभी इसी तरह अगर आप लोग आ जाएं, पहले आप लोग क्या करते थे, सीसीएनए, सीसीएनपी, इस सीसीएनपी को क्या, इस सीसीएनपी को, माउस के अंदर घूम रहा है यार, अच्छा जी। तो क्या अगर सीसीएनपी का आप लोगों ने पेपर देना भी था तो सीसीएनपी के लिए प्री रिक्वेस्ट सीसीएनए होता था। तो अभी मोस्टली मैं स्टूडेंट्स को क्या कहता हूं कि यार अभी इतने खर्चों में अगर आप सीसीएनए का एग्जाम भी देंगे, उसके ऊपर $300 आते हैं, तो इसके बजाय अगर आप जो $300 उधर लगा रहे हैं तो उस पे आप सीसीएनपी का ट्रेनिंग कर लें। सीसीएनपी का ट्रेनिंग करेंगे, और मजे की बात यह है कि अगर आपके पास बजट का इश्यू है तो आप सीसीएनपी में एक ही पेपर कर लें, इनकोर, जब जॉब मिल जाए। मजे की बात है कि एक पेपर में भी आप लोग को सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है, सर्टिफिकेट इश्यू हुआ तो फिर उसके ऊपर जॉब ढूंढे, जॉब मिल गया, तो फिर जब पैसे आ गए तो इसमें से आप कोई और ट्रैक भी कर ले। ठीक है? तो पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि बिफोर 2020 पेपर ये होता था कि आप लोगों ने राउटिंग स्विचिंग के सारे ट्रैक को क्लियर करने के बाद आप लोग को सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता, और फिर उसके बाद आप लोग थर्ड ट्रैक पे जाते थे सीसीआई के लिए। क्या? सीसीआई के लिए, सीसीआई, सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट। तो अभी हम एक्सपर्ट लेवल पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक मजे की बात बता दूं। पहले सीसीआई पे जाने के लिए आप लोग दो चीजें करते थे।
एक रिटन पेपर होता था, ठीक है ना, रिटन पेपर जिसका कास्ट होता था $450। किधर है डॉलर यार, ये तो $450 आ जाते हैं इसके ऊपर कास्ट। और फिर उसके बाद आप लोगों ने $1600 ये देने होते थे लेब्स के लिए, सीसीआई लेब के लिए। पूरे मिला के जी सारे कितने बन जाते, $20-50 समथिंग बन जाते। अभी मजे की बात क्या है, अभी मजे की बात यह है कि आपने पैसे कमा लिए, क्या पैसे कमा लिए, सीसीएनपी आपने पहले किया था, इनकोर साथ में आपने एनआरसी किया, तो आपको पूरा सीसीएनपी का सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए ना, प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेट ईच रिक्वायर 2 एग्जाम, 1 कोर एग्जाम प्लस कंसंट्रेशन एग्जाम। कंसंट्रेशन में आप लोग कोई भी चूज कर ले, लेकिन हमने एनआरसी चूज किया और हमने सीसीएनपी का सर्टिफिकेट गेट कर लिया। फिर कोर एग्जाम इन ईच सीसीएनपी टेक्नोलॉजी ट्रैक आल्सो सर्व एज अ क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर सीसीआई लैब। तो फिर आप लोग सीसीआई लैब के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं आप लोग को न्यू रूल्स बता रहा हूं। पहले क्या होता था, पहले सीसीएनए सीसीएनपी पास करने के बाद सीसीआई का रिटन पेपर पाकिस्तान में आप लोग दे देते, और फिर लेब के लिए मोसी पाकिस्तान यूएई जाते हैं, कोई किधर जाते हैं, ठीक है, लेकिन मोसी पाकिस्तान यूएई जाते हैं। और यूएई में आप लोगों ने फिर ये लेब देना होता था 8 आवर्स का, जिसके ऊपर कास्ट कितना आता है, $1600। तो अभी 1600 और 420 मिला के कितना बन गया, 420 हो ना, 2050 के साथ 9 कर ले तो 2950 हो गया, और साथ में $300 उसका कर लें, तो ये ऑलमोस्ट $3000 प्लस आप लोग का गेम चला जाता है। लेकिन अभी मजे की बात क्या है, तो आइए जी सीसीआई का ट्रैक मैं थोड़ा समझा दूं, फिर उसके बाद इन चीजों को हम देखते हैं। तो लास्ट लेवल इसमें होता है जी सीसीआई का एक्सपर्ट लेवल। तो उसका सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है कि सीसीआई इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आप लोगों ने सीसीएनपी इन कोर प्लस कंसंट्रेशन का पेपर पास किया हो, ठीक है ना, जिसके ऊपर आप लोग का कास्ट आ गया जी। अभी कंसंट्रेशन जो आप लोग का है, तो इस ईच पेपर का कास्ट कितने और कोर का कितना है। अभी कोर का कास्ट जो है वो $400 है, कितना, $400, और कंसंट्रेशन वालों का $300 है। तो ये दोनों मिला के $700 बन गए। समझ आ रही है आप लोग को, $700 बन गए। तो $700 और आगे जी $900 ये हो गए, साथ में 450 कर लें तो 1350 और प्लस 300, तो $1600 जो है आप लोग देने के बाद सीसीआई के लिए आप लोग चले जाते। अभी मजे की बात क्या है, ये 400 वाला गेम भी खत्म हुआ है, अभी रिटन पेपर है ही नहीं। डायरेक्टली जब आपने सीसीएनपी इनकोर किया प्लस कंसंट्रेशन, $700 के ऊपर कास्ट आ गया, डायरेक्टली आप लोग सीसीआई के लिए एप्लीकेबल हो गए, ठीक है ना। तो सीसीआई में फिर ये डिफरेंट ट्रैक्स हैं, जिसमें से अगर आप लोग देख ले सीसीआई का 350-401 इनकोर प्लस सीसीआई इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर लेब आप लोग दे सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप लोगों ने सीसीआई सर्विस प्रोवाइडर करना है, तो उसके लिए 350-401 एसपी कोर प्लस सीसीआई सर्विस प्रोवाइडर का। सिक्योरिटी का करना है तो 350-701 स्कोर प्लस इसका। वायरलेस का देना है तो उसका ये, डेटा सेंटर का देना है उसका ये, कोलैबोरेशन का देना है तो उसका ये। तो ये जी आप लोग का पूरा ट्री मैंने एक्सप्लेन किया है कि सिस्को में एंटर होके आप लोगों ने ये सारी चीजें करनी होती है। समझ आ रही है आप लोग को? ओके जी। तो अगर आप लोग देख लें, अगर आप लोगों ने सीसीएनपी इनकोर ट्रेनिंग करने, तो ये मैंने सिस्को के ऑफिशियल साइट से उसके कोर्स कंटेंट उठाए हैं। अगर आप लोगों ने सीसीएनपी इनकोर पेपर देना है ना, तो उसमें आर्किटेक्चर से 50% एमसीक्यूज आते हैं।
वर्चुअलाइजेशन से 10% आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से 30% आते हैं, नेटवर्क एश्योरेंस से 10% आते हैं, सिक्योरिटी से 20% आते हैं, ऑटोमेशन से 15% आते हैं जी। तो अभी मैं आप लोग के सामने इन कोर का पूरा कोर्स कंटेंट रख लेता हूँ कि इसके अंदर आप लोगों ने क्या क्या देखने, एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाए जी इधर, ये देख लें जी आप लोग का आर्किटेक्चर के अंदर एक्सप्लेन डिफरेंट डिजाइन प्रिंसिपल यूज इन एंटरप्राइज नेटवर्क, जिसमें हाई लेवल एंटरप्राइज नेटवर्क, 2 tier 3 tier फैब्रिक का, क्लाउड्स के बारे में, हाई अवेलेबिलिटी टेक्निक्स सच एज रिडंडेंसी, एफएचआरपी एंड एसएसओ, ठीक है। इन सारी चीजों के हवाले से हम देखेंगे। डिस्क्राइब वायरलेस नेटवर्क डिजाइन, जिसमें से आप लोगों ने ये सारी चीजें देखनी होगी। एसडीएन के हवाले से कंसेप्ट देखने हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विस के हवाले से, पॉलिसीज के हवाले से कंसेप्ट देखने हैं। और फिर उसके बाद आप लोगों ने पिब रिब और एडजेंसी टेबल जो केम होता है, सिप होता है, इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों ने देखना है। वर्चुअलाइजेशन के अंदर ये देख ले, ये चीजें हमने देखनी है। डिस्क्राइब डिवाइस वर्चुअलाइजेशन टेक्निक्स, ये सारी चीजें, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर फिर आप लोगों का आ जाते हैं जी ट्रबल शूटिंग, जिसमें लेयर 2 के ट्रबल शूटिंग करेंगे, स्टैटिक एंड डायनेमिक 802.1 की, स्टैटिक और डायनेमिक इधर चैनल्स के बारे में पढ़ेंगे, एसटीपीस के बारे में पढ़ेंगे। फिर अभी लेयर 3 एनवायरनमेंट में आके जी ये सारी चीजें देखेंगे। वायरलेस के अंदर ये देखेंगे, आईपी सर्विसेज के अंदर ये देखेंगे। मैं एक क्विक रिव्यू दे रहा हूँ आप लोगों की, वीडियो बढ़ रही है फिर स्टूडेंट ऐसे ही बोर हो जाते। सिक्योरिटी के अंदर ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। ऑटोमेशन के अंदर ये सारी चीजें देखेंगे। तो ये आप लोग का इनकोर हो गया। अभी इसके बाद एनआरसी को अगर आप लोग देख ले तो एनआरसी का सिलेबस ये है, जिसमें ये सेकंड पेपर है एनआरसी का 300/10, ओके, वर्जन 1.1। तो अगर आप लोग देख ले लेयर 3 टेक्नोलॉजीज 35% उससे आएगा, वीपीएन टेक्नोलॉजी से 20% आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी से जी 20% आएगा, और 25% जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज से आएगा। अभी इसमें है क्या चीजें तो मैं आप लोग के सामने रख देता हूं। तो ये देख लें जी आप लोग, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, ओके देख लें। लेयर 3 टर्मिनोलॉजीज के अंदर सारे ट्रबल शूटिंग के हवाले से कंसेप्ट हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे इंशाल्लाह। कैट्रीब्यूट, टैगिंग, फिल्टरिंग, ये सारी चीजें क्या होती है, स्प्लिट हॉरिजन, तो ये सारी चीजें काफी एडवांस लेवल चीजें अभी इसमें आई हुई है, ठीक है। ओएसपीएफ का वर्जन 2 वर्जन 3 के ट्रबल शूट देखेंगे, ठीक है। और फिर एड्रेस फैमिलीज को डिस्कस करेंगे, IPv4, IPv6, पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट ब्रॉडकास्ट, नॉन ब्रॉडकास्ट। ये ओएसपीएफ का डोमेन है, जिसके अंदर हम ओएसपीएफ के हवाले से डिटेल देखेंगे। ये बीजीपी का है, ठीक है। फिर ये देख ले वीपीएन के अंदर MPLS है, VPN है, IPsec VPN है, DM VPN है, ये सारी चीजें हैं जी। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के अंदर ये देख लें जी AAA आ जाता है, ठीक है। आगे COPP आ जाता है, RA गार्ड, DCP गार्ड, बिल्डिंग टेबल्स, ये सारी चीजें आ जाते हैं जी। फिर इसके बाद अगर आप लोग देख लें इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के अंदर आप लोग की VTY, TTP, TTPS, SSH, SCP, FTP, ये सारे सर्विसेज आ जाते हैं। फिर ट्रबल शूटिंग, SNMP का वर्जन 2 वर्जन 3 का, फिर ये सारी चीजें आ जाती हैं जी, ठीक है ना। तो ये इंशाल्लाह हम कवर करेंगे इन दोनों पेपर्स के अंदर ये सारी चीजें। तो मैंने क्विक रिव्यू दे दिया, लेकिन इंशाल्लाह जब हम ट्रेनिंग देखेंगे तो मैं एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, और उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारा जो कोर्स आप लोगों ने कंटेंट देखा, वो सारा कंटेंट हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। इसी तरह एक टोपोलॉजी में बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आप लोग को प्रैक्टिकल स्केच दूंगा कि CCNP करने के बाद आप लोग फील्ड में जाके क्या कर सकते हैं। मैं सिंपल लफ्जों में समझा दूं, अगर आप लोग CCNP करेंगे मेरे से, तो आप लोग बड़े बड़े टेंडर्स लेने के काबिल हो जाएंगे। कि लाइक प्रोजेक्ट्स आते हैं, एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है, एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना होगा, उसके लिए एंटरप्राइज लेवल नेटवर्क डिजाइन किस तरह करना होगा, प्रपोजल किस तरह आप लोगों ने तैयार करना होगा। तो इधर मैं 100% प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट बना के चीजें समझाऊंगा। अभी इससे पहले जो कोर्स कंटेंट हम पढ़ाते थे तो वो तो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म में काम कर रहा था। अभी इसी प्लेटफॉर्म के अंदर जो मैं काम करूंगा, तो इसमें काफी ज्यादा चीजें आप लोगों को प्रोफेशनल लेवल के मिलेंगी इंशाल्लाह, और 100% प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट बना के चीजें सिखाऊंगा। ये दोनों कोर्स जो है, अगर ये जो मैंने सिस्को का ऑफिशियल साइट से कंटेंट्स दिखाए, अगर ये कंटेंट्स आप लोग पाकिस्तान कंट्री के अलावा किसी और कंट्री से कर रहे, तो इसका $1200 चार्ज करते हैं जी, $600 पर पेपर चार्ज करते हैं, और वो ये सारी चीजें कराते हैं जी। लेकिन इंशाल्लाह
मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक पैकेज बनाऊंगा, जो कि आप लोग के साथ मैंने शेयर भी किया कि 50% आप है, लेकिन ये 50% आप जो हमने किया हुआ है ये सिर्फ इस फर्स्ट बैच के लिए है। सेकंड बैच में हम पेमेंट बढ़ाएंगे भी। और क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं एक ऐसा बंदा हूं कि मैं बिल्कुल क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और हर स्टूडेंट ने, अगर जो मेरे से पढ़ा, अगर इसने ये सुना हो कि यार सर ने 50% आप लगाए हैं, तो वो हैरान परेशान, वो कह रहे कि हम ख्वाब देख रहे क्या, क्योंकि मैं बिल्कुल ना डिस्काउंट देता हूं और ना क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करता हूं। तो अगर आप लोगों ने मेरे से पढ़ना है, सही क्वालिटी लेनी है, तो फिर पेमेंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें। लाइक आप लोग देखते हैं ना, जो बंदा चीज सस्ता बेचते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। अभी ये जो मैं 50% आपको इसी वजह से, क्योंकि मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ, लाइव आ रहा हूँ, चैनल्स पे आ रहा हूँ, और इसके अलावा जी मैंने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, क्योंकि फिजिकल जाने आने में काफी टाइम जाया होता था। और दूसरी बात ये कि मैं ऑनलाइन के बारे में आप लोग को क्लियर बात बता दूं, ऑनलाइन में जितना आप लोग लर्निंग कर सकते हैं, जितना अर्निंग कर सकते हैं, उतना फिजिकल में नहीं है। क्योंकि पाकिस्तानी तो अभी तक फिजिकल डोमेन के लिए सोच रहे कि मैं जाऊंगा, मैं डिवाइस उठाऊंगा, उसमें पोर्ट ऐड करूंगा। मैंने आप लोगों को बताया ये एंट्री लेवल का काम होता है। आप लोगों ने जो जॉब करना होता है वो रिमोट करना होता है। अभी मैं घर से बैठा हूं, मैं रिमोट कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, डिफरेंट टिकट्स में क्लियर करता हूँ, एक एक टिकट का $100 भी मिल जाते हैं। जितना कॉम्प्लेक्स टिकट होता है तो उतनी आप लोग ज्यादा पेमेंट चार्ज करते हैं। तो पूरा, अभी आप लोग देख ले, इधर हवावे बैठी हैं जी, तो हवावे प्रोजेक्ट सऊदीया का ले रहे हैं, कतर के ले रहे हैं, लेकिन बैठी है पाकिस्तान में सऊदीया टावर में। तो इधर से आप लोग रिमोट जॉब कर रहे हैं, तो 100% एनवायरमेंट रिमोट है। ये माइंड से ये डाउट निकाल ले कि मैं फिजिकल क्लास में बैठ के चीजें सीखूंगा, ये काफी ट्रेडिशनल लेवल का सोच है, काफी पुराना सोच है, ये चीजें खत्म हो गई है। फ्यूचर आप लोगों ने सारी चीजें आप लोगों ने रिमोट पेश करना है, ठीक है ना। तो इनशाला, हाँ, मैं ये भी गारंटी देता हूं, अगर कोई स्टूडेंट कह रहे हैं कि यार रिमोट तो मुझे समझ नहीं आएगा, कभी ये कभी वो, तो आप लोग को मैं बता दूं, अभी इधर डिफरेंट सिटी से लोग आते हैं जी, इधर इस्लामाबाद में, लाहौर में, या किसी और कराची में जाके जी कोर्स के लिए। हॉस्टल के कितने पैसे देते हैं जी, लॉन्ड्री के कितने पैसे देते हैं, खाने के कितने पैसे देते हैं, और ट्रेन के कितने पैसे देते हैं, फिर आने जाने के किराए के कितने पैसे देने होते हैं। तो ये सारे मिल मिला के जी ऊपर चला जाते हैं जी, लाख से 1.5 लाख से ऊपर गेम चला जाता है, सिर्फ सीसीएनए ट्रेनिंग के लिए। तो मैं आप लोगों को सिंपल चीज बताता हूं कि अभी इन चीजों से निकलें, प्रोफेशनल ट्रेनर से ट्रेनिंग ले लें, जिसका जो प्रैक्टिकल फील्ड का बंदा हो, तो वो आप लोगों को ऐसी चीजें करवाएगा, आप लोग फील ही नहीं करेंगे मैं घर बैठा हूं या मैं एकेडमी बैठा हूं। लेकिन सिर्फ दो चीजों का ख्याल रख लें, एक इंटरनेट का बैकअप स्ट्रांग बनाएं, और ये जो इधर आप लोग इतने पैसे दे रहे हैं जी, इसकी बजाय आप लोग एक यूपीएस बनाएं, एक यूपीएस ले लें और इसके साथ एक छोटी सी बैटरी रख लें, जिस पे आप लोग का जो क्लास टाइम हो जी उसके लिए बैकअप रखा करें। तो खुदा के बंदो जी, पैसे पैसे आप लोग के बच जाएंगे, टाइम टाइम बच जाएगा, और क्वालिटी एजुकेशन भी आप लोग को घर से मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, निकले जी इन फिजिकल चीजों से। बाकी मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर कोई कहते हैं मैं फील्ड में जाऊंगा, मैं डिवाइस को अंडरस्टैंड कर सकूंगा या नहीं, या सीसीएनए या सीसीटीपी लेवल, बिल्कुल कर सकेंगे। मैं जिस लेवल पे ट्रेनिंग दूंगा, आप लोग को हार्डवेयर का इश्यू आ जाए, यू पीपल इजीली फाइंड आउट एंड ट्रबल शूट, क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉब्लम आता किस तरह, उसको सोल्व किस तरह करना है। अभी मैं एज ए ट्रबल शूटर काम करूं, जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूं, तो मैं डिवाइस को तो टच नहीं कर रहा इधर से। तो ट्रबल शूटिंग के भी फिर टू टाइप्स हैं। हमारे पास टू टीम्स होते हैं, एक रिमोट टीम होता है, एक फिजिकल टीम होता है। फिजिकल टीम ने हार्डवेयर बेस और फिजिकल चीजों को देखना होता है, रिमोट ने एप्लीकेशन और इन या प्रोटोकॉल को देखना होता है। अंडरस्टूड ना। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें मैं आप लोग के साथ क्लियर करता रहूंगा। तो आज के लिए मैं कम वीडियो बना रहा हूँ, 45-43 मिनट का। तो दुआओं में याद रखें, और चैनल्स में कुछ ऐसे लोग आते जस्ट व्यू करते, तो काइंडली आप लोग शेयर किया करें, इनको सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, क्योंकि एक अच्छा चीज है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप लोग का भी फायदा हो रहा है, दूसरे बंदे का भी फायदा करेंगे, जिसपे आप लोग का कुछ जा भी नहीं रहा। तो लाइक जरूर करें, सब्सक्रिप्शन भी करें, और साथ में कमेंट जरूर दिया करें, ठीक है ना। ओके, सी यू इंशाल्लाह। तो अभी मैं आप लोग को फिर रिव्यू देता हूं कि ये हमारा टाइम टेबल है जिसको हमने देखना है। तो सीसीएनए, एमसीएसी,
और माइक फायरवॉल का, ये 3 चीजें मैं यहां पर कर रहा हूं, सॉरी 4 चीजें, सीसीएनए, सीसीएनपी और फायरवॉल। तो अभी सीसीएनए के मेरे 3 सेशन चलेंगे, मॉर्निंग का अपना होगा, इवनिंग का अपना होगा और वीकेंड का अपना होगा। सीसीएनपी के मेरे 2 सेशन चलेंगे, सिर्फ वीकेंड और इवनिंग। एमसीसी का मेरा ओनली 1 सेशन चलेगा, वो मॉर्निंग में होगा फिलहाल क्योंकि टाइम की वजह से। और फायरवॉल का भी मेरा एक ही सेशन चलेगा, वो सिर्फ वीकेंड पे होगा। तो अगर आप लोग इस टाइम टेबल को देख भी ले, मैं ये शेयर भी करूंगा आप लोगों के साथ। तो आइए जी, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया कि हमारे पास सीसीएनए का क्लास मॉर्निंग का जो है उसका टाइमिंग है क्या, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ये। तो सीसीएनए का मॉर्निंग का सेशन का टाइमिंग है जी 10 AM से लेके 11 AM तक, 1 घंटे का सेशन होगा। सीसीएनए का ड्यूरेशन 2 मंथ है। फिर इसके बाद एमसीसी का क्लास मॉर्निंग में होगा जिसका ड्यूरेशन 3 मंथ है, मंडे टू फ्राइडे होगा और 9 सितंबर से स्टार्ट होगा, जिसका टाइमिंग है 12 से लेके 1 तक, 1 घंटे का सेशन होगा। फिर उसके बाद सीसीएनए इवनिंग का जो हमारा है वो 2 मंथ ड्यूरेशन है, मंडे टू फ्राइडे होगा, 9 सितंबर से वो भी स्टार्ट हो रहा है और 5:30 से लेके 6:30 तक 1 घंटे का सेशन होगा हमारा, रेगुलर मंडे टू फ्राइडे। फिर उसके बाद सीसीएनबी का क्लास जो होगा वो इवनिंग का, वो भी मंडे टू फ्राइडे है, उसका ड्यूरेशन 3 मंथ है, लेकिन 3 मंथ से ज्यादा भी हो सकता है। और शायद मैं सीसीएनए भी 2 मंथ से ज्यादा करवाऊं क्योंकि इसके अंदर मैं जो कंटेंट्स करवा रहा हूं वो पाकिस्तानी कंटेंट नहीं है, वो सिस्को का कंटेंट्स है जो कि $500 पे लोग करवाते हैं, जो कि मैं आप लोगों को 12,500 पे करवा रहा हूं। लेकिन ये अभी ये पैकेज सिर्फ इसी बेच के लिए है। कमिंग बेच में ना मैं डिस्काउंट देता हूं, आप लोगों को पता है, और ना मैं पेमेंट कम रखूंगा। ठीक है, एक नहीं करना हो 50 नहीं करना हो, सारों के लिए सेम प्रोसीजर होगा। तो सीसीएनपी का टाइमिंग है 7 PM से लेके 8 PM तक, 1 घंटे का रेगुलर सेशन होगा इवनिंग में। अभी आ जाइए जी वीकेंड के सेशन। तो वीकेंड्स में मोस्टली वो स्टूडेंट्स आते हैं जो जॉब के स्टूडेंट्स हैं। तो जॉब वाले जो है वो सीसीएनए 2 मंथ का ड्यूरेशन है उसका, सेम उसी तरह संडे और सैटरडे संडे क्लास होगा हमारा। 14 सितंबर से इसका क्लास स्टार्ट होगा। टाइमिंग सीसीएनए का सुबह 10 AM से लेके 12 AM तक क्लास होगा, 2 घंटे का सेशन होगा। वीक में 4 घंटे आप लोग के कवर होंगे, मीन सॉरी 2 दिन में 4 घंटे कवर होंगे क्योंकि 2 घंटे का एक सेशन होगा। तो ऑलमोस्ट हमारा रेगुलर और वीकेंड सेशन का टाइमिंग ड्यूरेशन सेम बनता है, ठीक है ना। कभी कभार मैं वीकेंड में टाइम बढ़ा देता हूं क्योंकि कोर्स को हमने कंप्लीट करना होता है 2 मंथ। और अभी ये जो वीकेंड के सेशंस होंगे या रेगुलर सेशंस होंगे तो 2 मंथ से एक दिन भी पहले कोर्स खत्म नहीं करेंगे, ज्यादा कर सकते लेकिन कम नहीं करेंगे, ठीक है ना। ओके, फिर इसके बाद सीसीएनपी का जो है इसका 3 मंथ ड्यूरेशन है, 3 मंथ से ज्यादा हो सकता है। सैटरडे संडे इसका 2 दिन सेशन होगा वीकेंड में, 14 सितंबर से ये भी स्टार्ट होगा और जिसका टाइमिंग है 12 से लेके 2 तक, 2 घंटे सेशन होगा, 12 से लेके 2, सही ना। फिर इसके बाद आ जाते हैं जी आप लोगों का फायरवॉल, जो काफी स्टूडेंट एक्साइटेड है। और विदाउट फायरवॉल आप लोग कुछ नहीं कर सकते फील्ड में जाके। अभी आप लोगों ने सीसीएनए सीसीएनबी में जो भी चीज पढ़ना है उनका प्रैक्टिकल पिक्चर मैंने आप लोगों को फायरवॉल के अंदर दिखाना है। जो बंदा जीयूआई सीएलआई दोनों देखेगा तो वो टिकट मास्टर बन सकता है, जो आप लोग घर से भी रिमोट वर्क फ्रॉम होम करके भी लाखों कमा सकते। फील्ड में जाएंगे तो और भी आप लोगों का मतलब जो है एज कंपेयर टू अदर इंजीनियर आप लोग का जॉब अच्छा होगा, सही है ना। अच्छा, अभी फायरवॉल जो है इसका ड्यूरेशन 2 मंथ है और सैटरडे संडे 14 सितंबर से ये भी स्टार्ट करेंगे। और जीसी का टाइमिंग है 4 से लेके 6। तो मैं दूसरा टाइम भी बनाऊंगा मॉर्निंग का भी, क्या कहते हैं फायरवॉल का, लेकिन वो अभी मैं उसके ऊपर थिंकिंग कर रहा हूँ। फिलहाल ये चलने दें, ये एक बैच कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को फिर इशू हो तो फिर मेरे अक्सर 2 सीसीएनए के भी चलते हैं, 2 फायरवॉल के भी चलेंगे वीकेंड में, सिर्फ ओनली वीकेंड्स पे, ठीक है ना।
अच्छा, तो मैं आप लोग के साथ कुछ पुराने मेरे डिजाइन्स थे वो मैं शेयर करता हूँ। एक तो ये डिजाइन है जिसमें बिल्कुल क्लियर सब कुछ लिखा है 50% आप, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अगर हाँ किसी ने सीसीएनए का एग्जाम देना हो तो इंटरनेशनल एग्जाम भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सीसीएनए का हो, सीसीएनपी का हो, सीसीआई तो आप लोगों ने हाँ इधर से हम बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये बाहर जाके देना होगा। दूसरी बात, फायरवॉल का किसी ने करना हो, माइक्रोसॉफ्ट का किसी ने करना हो, इंटरनेशनल एग्जाम जो होते हैं वो हम कंडक्ट करते हैं। तो ये जी हो गया सीसीएनए डिस्काउंट वाउचर 58% डिस्काउंट, ये भी हम देते हैं। ठीक है, अभी लास्ट में ये मेरा अकाउंट है, अगर किसी भी स्टूडेंट ने एडमिशन करना हो, इंटरेस्टेड स्टूडेंट, तो वो 9 सितंबर से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन करे। अदरवाइज कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, ना मैं किसी को फ्री में क्लास के अंदर अलाउ करूंगा। एक और मजे की बात, ना मैं क्या कहते हैं, माइंड निकल गया, ना मैं स्टूडेंट को पहले क्लास से अलाउ करूंगा। ठीक है, पहले पेमेंट से अलाउ, पहले पेमेंट क्लियर करेंगे, देन आप लोग को क्लास में हम अलाउ करेंगे। और ये डिस्काउंट के अंदर जी ऐसा नहीं आप लोग कहें कि मैं 10 अभी जमा करूं 5 फिर नहीं, कंप्लीट पेमेंट जमा करना होगा और पेमेंट पहले क्लास से सारा क्लियर करना होगा। और ये पैकेज जो है सिर्फ इसी बैच के लिए है, इसी बैच के अंदर जो बंदा आएगा उसके लिए, फिर उसके बाद नॉर्मल हमारे क्लासेस होंगे, नॉर्मल पेमेंट होगा उसी तरह। एक और चीज मैं समझा रहा था लेकिन माइंड से पॉइंट निकल गया। डियर स्टूडेंट, बस मेरा लैपटॉप जो है वो भी थक गया है और आप लोग भी मेरे ख्याल में थक गए होंगे तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी फिर क्लासेस में, सीसीएनए सीसीएनपी के क्लासेस में। आगे मैं आप लोग के साथ ये हमारे कुछ डिज़ाइन हैं जी जो हमने पहले बनाए थे। सीसीएनए, ये सीसीएनपी का डिज़ाइन है। ठीक है, और आगे ये जी आप लोगों का ये एमसीसी का है, इसमें मैं चेंजेस करूँगा, ये फायरवॉल्स का है। ठीक है, और ये सीसीएनए का होगा। चलें जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बस दुआओं में याद रखें, सब्सक्रिप्शन कर ज़रूर करें, इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। ठीक है, कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।